विशिष्ट सदस्यों का आज शैवग्राम के मध्य प्रदेश के राज्य कार्यालय के उद्घाटन पर आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी से ये मैं निवेदन करता हूं कि जो आज कार्य ये होने जा रहा है ये भविष्य में गहरी नींव सनातन जीवन शैली शैव जीवन शैली की पड़ेगी। मैं उद्घाटन कार्यक्रम के लिए परम पूज्य हमारे गुरुदेव मार्गदर्शक पूज्य योगेश कुमार मिश्रा जी और भगवत सिंह परमार जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो मंच पर आए और दीप प्रज्वलन का कार्य करें। आप दोनों मंच पर आएंगे और साथ में मैं डॉक्टर मानस ब्रह्मे जी और शिवशंकर सोनी जी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, वो भी मंच पर उपस्थित रहेंगे। पूज्य गुरुदेव और भगवत सिंह परमार जी मंच पर दीप प्रज्वलन के लिए। भगवान शिव का दीप प्रज्वलन गुरुदेव द्वारा, भगवत सिंह परमार जी द्वारा और डॉक्टर मानस ब्रह्मे जी द्वारा किया जा रहा है। साथ में संजय सिंह परमार जी और स्वाति परमार जी हैं। मैं गुरुदेव को उनके शैवग्राम की तरफ से उनको एक प्रशंसनीय पत्र दिया जा रहा है, सालों भेंट की जा रही है। बहन स्वाति जी को भी उनके दिव्य कार्य के लिए और मैं चाहूंगा कि संजय सिंह परमार जी और स्वाति जी मंच पर गुरुदेव का पूजन करें और डॉक्टर मानस ब्रह्मे और भगवत सिंह परमार जी को पुष्पार्पण करके उनका स्वागत करें और सम्मानित करें। साथ ही में संजय सिंह परमार जी को गुरुदेव ने पुष्पार्पण माला अर्पण किया और स्वाति जी को भी साथ में भेंट की। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर उपस्थित अपना स्थान ग्रहण करें ताकि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। दर्शन में जो उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं वो अपने विचार प्रकट करेंगे अभी आगे। आपका जो शुभ नाम है वो पूरा नाम है पूज्य योगेश कुमार मिश्रा जी। आपका जन्म इलाहाबाद में वर्ष 1968 में हुआ। आपके पिता और आपकी शिक्षा दीक्षा भी इलाहाबाद में ही हुई है। वर्ष 1992 में इन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय वकालत को प्रारंभ किया और मात्र 5 वर्ष में ही वर्ष 1997 में देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में नियुक्त हुए बतौर सरकारी वकील और वहीं से आपने 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। उस कार्यकाल को पूरा करने के बाद मेनका गांधी जी के पशु कल्याण के कार्य में जुड़े और पीपुल फॉर एनिमल से आजीवन की सदस्यता ली। आप भारतीय जीव कल्याण बोर्ड के मास्टर ट्रेनर के पद पर नियुक्त हुए। उसके बाद वर्ष 2001 में भारत के प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश में पूर्ण गौवध निषेध का कानून आपने पास कराया, जिसको ड्राफ्टिंग करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका थी तथा भारत का पहला गौ सेवा आयोग गुरुदेव के मार्गदर्शन में बना, उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही।
गुरुदेव ने मालगाड़ियों से होते हुए परिवहन गोवंश के अवैध यातायात, पहले मालगाड़ियों से गोवंश जाया करता था, गुरुदेव ने उन मालगाड़ियों को जब्त कराकर सीज कर दिया और जो कानून बना वो आज भी लागू है। 25 वर्ष हो चुके हैं, कानून जैसा का तैसा है। वर्ष 2000 में गुरुदेव को उत्तर प्रदेश शासन ने गौ रक्षा एवं जीव कल्याण के लिए राजपत्र अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया और आपको डेप्यूटी एसपी रैंक का पुलिस पावर भी डेलीगेट किया गया, जिसमें गुरुदेव कहीं भी छापा मार सकते थे, किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे और कोई उसको कभी भी अदालत में पेश कर सकते थे। उसके लिए किसी लोकल पुलिस की जरूरत नहीं थी, किसी पुलिस अधिकारी की इनको जरूरत नहीं थी। गुरुदेव के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के 210 राजपत्र अधिकारी जीव रक्षा एवं गो रक्षा का कार्य करते थे, जिसमें बड़े पैमाने पर गोवंश की रक्षा हुई। गुरुदेव ने निःशुल्क गौ सेवा की, गौ सेवा के सैकड़ों मुकदमे न्यायालयों में लड़े और किसी से एक फीस भी नहीं ली। ये गौ सेवा के लिए इनका तुलनीय योगदान रहा है। वर्ष 2010 में गुरुदेव ने सनातन ज्ञानपीठ चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की, जिसका विस्तार आज विश्व के 14 देशों तक हो गया है और आप कहीं भी कोई भी लेख इनके 1500 से ज़्यादा पढ़े हुए हैं, 2500 से ज़्यादा, क्षमा करिएगा, लेख पढ़े हुए हैं। हर विषय पर आप पढ़ सकते हैं और 1500 से ज़्यादा इनके वीडियो हैं अगर आप देखना चाहें। गुरुदेव के शिष्य आज अफ्रीका, तंजानिया, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरबिया, दुबई और सिंगापुर में हैं और सभी शिष्यों की अनुमानित संख्या 14 लाख से अधिक है। 14 लाख से अधिक पूरे विश्व में। गुरुदेव ने अभी तक 40,000 से ज्यादा कुंडलियों का विश्लेषण किया है और 250 से अधिक ज्योतिषी जो सूत्र हैं उन सूत्रों की स्थापना की है और आज भी आपका शोध कार्य निरंतर उसमें जारी है नए सूत्रों की रचना के लिए। गुरुदेव ने कबाला तंत्र, कौल तंत्र और शांभवी तंत्र पर विधाओं पर अपने कई शिष्यों को पारंगत किया है, जिससे वो समाज को लाभान्वित कर रहे हैं। तंत्र पर मेरी एक विशेष अनुभूति जो मैंने अपने जीवन में देखी है, गुरुदेव द्वारा तंत्राचार्य शुक्रादेव की मृत्यु संजीवनी जो विद्या है, इसके पहले और दूसरे चरण पर गुरुदेव ने बहुत कार्य किया है। मृत्यु संजीवनी का लाभ तो बहुत लोगों ने उठाया है। मैं एक लाभ अपने विषय पे बता रहा हूँ। मेरी चाची, जिनकी आयु 58 वर्ष के लगभग रही, 1 वर्ष पुरानी बात है, तो मेरी चाची एक माह से बीमार थी और मैं अक्षरशः वही अनुभव बता रहा हूँ जो मेरे साथ घटित हुआ है। मृत्यु संजीवनी को मैंने साक्षात्कार किया पहली बार, तो मैंने जब ये महसूस किया कि मेरी चाची की जीवनी शक्ति क्षीण हो रही है और अब ये नहीं बचेगी, तो मैंने गुरुदेव को मैसेज डाला। रात का समय था तो इन्होंने मुझसे बात की और बात करने के बाद कहा कि अब इनका समय पूरा हो चुका है क्योंकि अब ये नहीं बचेगी, थोड़ी देर कर दिया आपने। तो मैंने फिर भी, क्योंकि जिज्ञासा होती है और एक मोह होता है, तो मैंने कहा गुरुदेव इसमें कुछ हो सकता है? तो आपने कहा कि तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि इनके प्राण बच जाए। तो कितनी आयु, मतलब ये भी पूछा। तो मैंने कहा 15 वर्ष मेरे मुंह से निकला। तो बोला ठीक है, 15 वर्ष जीवित रहेंगी, आगे जैसे महादेव की इच्छा। अगले दिन से 1 हफ्ते का कार्य था। 1 हफ्ते बाद वो पूर्णतः स्वस्थ हो गई। आज उनकी एज रिवर्स है, यानी वो अपनी आयु से कम दिखती है और बहुत स्वस्थ है। ये मेरे सामने घटी हुई घटना, एक घटना है और इस तरह की 2-3 घटनाएं मेरे सामने घटी है। आज ऐसी महान शख्सियत हमारे बीच उपस्थित हैं जो शैव जीवन शैली और शैव जीवन दर्शन के विरुद्ध अध्याय को समाज के सामने पुनः प्रस्तुत करने के लिए कटिबद्ध है और आप अपना जीवन इसमें निरंतर लगा रहे हैं, परिवार और बच्चों को भी अनदेखा करके केवल समाज की भलाई के लिए। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और चाहता हूँ कि आप लोग शैव जीवन शैली पर पूज्य गुरुदेव के से ही करें। बाद में कुछ प्रश्न हमारे आए हुए हैं, वो प्रश्न हम आप बाद में करेंगे और आप लोगों से भी चाहेंगे कि अगर किसी के मन में कोई शंका, कोई प्रश्न है तो वो निसंकोच कर सकता है। मैं चाहूँगा पूज्य गुरुदेव अपनी बात रखें। गुरुदेव जी, मैं चाहता हूँ कि
सबसे पहले लोगों का जो अनुभव है वो आप जान लें। एक अनुभव मैंने अपना बताया, इसी तरह संजय सिंह परमार जी का भी एक बहुत बड़ा जीवन में अनुभव उनका रहा है। वो एक कठिन दौर से गुजर रहे थे, तो इस तरह मृत संजीवनी को भी उन्होंने सहजता से, बहुत निकटता से देखा है। तो मैं चाहूँगा संजय सिंह परमार जी आए और अपने बारे में जो उनका अनुभव है वो साझा करें लोगों से, क्योंकि जिस पर जो बीतती है वही व्यक्ति अच्छे से बता सकता है। संजय जी। संजय जी मंच पर हैं कि वो अपना बताएंगे कि उनके साथ क्या घटना हुई। सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम संजय सिंह परमार है। व्यवसाय से मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में टेक्निकल आर्किटेक्ट हूँ पिछले 12 वर्षों से। आज से लगभग 3.5 से 4 साल पहले मुझे किडनी फेलियर की प्रॉब्लम हुई, लगभग 4 साल में। उसके बाद से जब दुनिया के हर जगह, भारत में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में मैंने अपना इलाज कराया, अपोलो हॉस्पिटल, शेल्बी हॉस्पिटल, चंडीगढ़ में भी गया। कई सारे डॉक्टर से भी बात हुई, होम्योपैथी में भी इलाज कराया, आयुर्वेद में कराया, एलोपैथी में कराया। अंततः परिणाम उसका ये आया कि भाई अब लास्ट में मेरे पास केवल एक ही विकल्प है कि मुझे किडनी ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा। फिर मैंने 2 अगस्त 2022 को किडनी ट्रांसप्लांट कराया। ट्रांसप्लांट के जब हुआ तो ट्रांसप्लांट के 3 से 4 दिन बाद ही किडनी का जो रिजेक्शन था वो स्टार्ट हुआ। मेरी पत्नी ने गुरुदेव को कॉल किया और सारी वहाँ की जो परिस्थिति थी उसको बताया कि भाई ये समस्या है, ऐसा है, वेंटिलेटर पे है, आईसीयू में है। गुरुदेव ने जब मेरी पत्नी से बात की तो मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि उन्होंने कहा कि आप मुझे मात्र 10 से 12 मिनट का समय दीजिए। उस 10 से 12 मिनट के समय में ऐसा क्या हुआ कि ऐसा चमत्कार हुआ कि मेरी जहाँ पे किडनी रिजेक्शन बढ़ रही थी धीरे धीरे, वो वहाँ पर आके अचानक स्टॉप हुई। इसका पता ऐसे हुआ कि भाई अक्सर जब किडनी ट्रांसप्लांट जब होता है तो जो यूरिन आती है, यूरिन में ब्लड आना अगर स्टार्ट हो रहा है तो ये समझा ऐसा जाता है कि भाई आपकी किडनी ये कम्प्लीटली रिजेक्ट हो चुकी है, अब इसके कोई वैसे चांसेस नहीं है कि उसको बचाया जा सके। उसके बाद में सारी प्रॉब्लम को गुरुजी के साथ में डिस्कस करने के बाद गुरुजी ने जो भी वहाँ से क्रियाएं की, उस क्रिया का असर कुछ ऐसा हुआ कि 15 से 20 मिनट के अंदर ही किडनी का जो रिजेक्शन था वो ठीक हुआ और यूरिन में जो ब्लड आना स्टार्ट हो रहा था वो भी अचानक से ही बंद हुआ। और जब अगले दिन जब डॉक्टर्स आए तो जो पैरामीटर्स हुए, जैसे हीमोग्लोबिन अक्सर इसमें नापते हैं लोग, क्रेटिनाइन भी नापते हैं, यूरिया भी नापते हैं, अक्सर जहाँ पे पैरामीटर्स लगातार बढ़ रहे थे वो अपने आप वहाँ पे स्टेबल हुए और फिर धीरे धीरे किडनी मेरी रिकवर हुई। और आज परिणाम ये है कि मेरी माँ ने मुझे दूसरा जीवन दिया, उसके बाद में तीसरा जीवन मेरे परम पूजनीय गुरुदेव श्री योगेश कुमार मिश्रा जी के द्वारा मिला, जिसका मैं आभारी हूँ। और उनकी जो मृत संजीवनी विद्या की जो अनुभव मुझे मिला वो बहुत ही अविश्वसनीय रहा मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए। ये ऐसा कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी ने अपनी बात रखी और अपनी बात बताई। आशा करते हैं कि आप लोग इस पर गहन चिंतन करेंगे कि ऐसा संभव कैसे है। जो विलुप्त विज्ञान है, पहले जैसा हम देखते थे कि शुक्राचार्य जी जीवित कर देते थे, उसके पीछे का विज्ञान क्या है ये गुरुदेव ही समझा सकते हैं। हमें इतनी पात्रता अभी विकसित नहीं हुई है। मैं अगले साथी को बुलाना चाहूँगा मंच पर। दीपा यादव जी हैं, वो अपनी बात, अपना एक अनुभव साझा करेंगी। दीपा यादव जी। नमस्ते सबको, मेरा नाम दीपा है, मैं गुड़गांव से आई हूँ। गुरु जी के 10-12 साल से मैं सानिध्य में हूँ। गुरु जी के चमत्कार का मैं एक बताती हूँ। मेरी सास से
ठीक है। मेरी सास के घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन रहता था, उनसे थोड़ा दूर भी नहीं चला जाता था, बहुत पेन रहता था। 80% वो बेड रेस्ट पे थी। हमने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला कि घुटने जो होंगे वो चेंज होंगे। हमने काफ़ी डॉक्टर को दिखाया, सारे डॉक्टर ने यही बोला कि भाई नहीं होगा, ऑपरेशन होगा। हम लोगों ने बोला कि ठीक है चलो ऑपरेशन कराएंगे, बट हमारा ये आया कि एक बार ऑपरेशन कराने से पहले हम गुरुजी से आशीर्वाद ले लेते हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से फिर उसके बाद हम कराएंगे। हम गए गुरुजी के पास, गुरुजी को बताया हमने कि ऐसे ऐसे आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं। गुरुजी ने पूछा माता जी से कि क्या प्रॉब्लम है आपको, कि बहुत ज़्यादा घुटनों में पेन रहता है। गुरुजी ने उनके मतलब वो किया, उपाय किया अपना, और मतलब 10 से 15 दिन में मम्मी जो है घुटनों में मतलब बहुत ज़्यादा ठीक हो गया। एट फर्स्ट 90% ठीक हो गया, और वो इतनी ठीक हो गई मम्मी कि मतलब द्वारका भी जा गई है, जगन्नाथपुरी भी गई है, डेली सुबह शाम घूमती है। आज तक कोई ऑपरेशन की अब जरूरत नहीं पड़ी है। डॉक्टर बोलते हैं कि ये कैसे चमत्कार हुआ, कि ये गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ है सर। दीपा जी ने अपनी बात रखी। अब इसी तरह अगले क्रम में मैं चाहूँगा कि अगला अनुभव भी आपसे साझा किया जाए। बहन स्वाति परमार जी अपना एक अनुभव साझा करेंगी। कि आप इस तरफ से आएँ और मंच पर आकर अपनी बात रखें। इनके जीवन में इनके एक परिचित की घटना है जो ये साझा अपना करना चाहती हैं। बहन स्वाति जी। सभी को नमस्कार। मैं गुरुजी से पिछले 5 से 6 साल से जुड़ी हुई हूँ और काफ़ी अनुभव जो है वो देखे हैं गुरुजी को लेके, लेकिन एक अनुभव जो मेरा है तो मैं शेयर करना चाहती हूँ। हमारे एक परिचित हैं जो करीबन 5-6 साल से बीमार रहती थी। वो हर हॉस्पिटल में जाती, आए दिन उनको दवाई खानी पड़ती थी, इस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल से तीसरे हॉस्पिटल, मगर उनको आराम कभी भी नहीं मिलता था। कुछ ना कुछ बीमारी उनके साथ रहती थी। बट अभी गुरुजी का जो हमारे घर पे आना हुआ है तो मैंने उनको बुलाया और उनको कहा कि आप आइए गुरुजी से मिलिए। तो वो आई यहाँ, गुरुजी से उनकी मुलाकात हुई। तो गुरुजी ने जो अपनी एनर्जी उनको ट्रांसफ़र की, तो एक ही दिन के अंदर उन्होंने अपनी सारी दवाइयाँ बंद कर दी हैं और करीबन उनको 5 से 6 दिन हो गए हैं और आज वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और उन्हें कोई भी दवाई 5 से 6 दिन में नहीं दी है। जो एक भी दिन उनका बिना दवाई के नहीं चल रहा था, वो आज पूर्ण रूप से स्वस्थ है और एक भी गोली उन्होंने नहीं दी है। बट वो ट्रैवल भी नहीं कर पाती थी, करीबन 1 से 5 किलोमीटर की दूरी पे भी वो नहीं जा पाती थी। आज वो उज्जैन गई, उज्जैन से विदिशा गई, वहाँ जा गई है और उसको कोई भी परेशानी नहीं हुई, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। ये मेरा अनुभव था गुरुजी। बहन स्वाति जी ने अपना अनुभव साझा किया। इसी के साथ मृत संजीवनी का एक छोटा सा अनुभव मैं आपसे और साझा कर देता हूँ अपने जीवन का। मेरे परिचय में एक बच्चा, आयु 15 वर्ष रही होगी, अभी की बात है, कुछ माह पहले की। उनकी माताजी बच्चे को पीठ पे लेकर चलती थी। कारण ये था कि उसके पैरों में हलचल नहीं हो रही थी, चल ही नहीं पा रहा था बच्चा। तो गुड़गांव में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं बड़े बड़े, वहाँ सब जगह लेके गई उसकी माँ। तो कोई ताज्जुब मतलब इसका मानता है, ये मेरी आंखों देखी घटनाएं हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसकी माँ ने जब कहा कि अब ये चल नहीं पा रहा है बच्चा, वो बहुत रोई और मेरे संज्ञान में बात आई। तो मैंने गुरुजी से बात की। तो गुरुजी ने कुछ कंडीशंस के साथ कहा कि अगर ये इन चीज़ों का पालन करेंगे तो ये बच्चा ठीक हो जाएगा। तो मुझे विश्वास था, मैंने उनको बात बता दी। उनकी माँ मेरे घर लेके आई बच्चे को पीठ पे लाद के, जैसे बस्ते को रखते हैं आप किताबों के, और इस तरह उस बच्चे को लिटाया। वो एकदम पैरालिसिस था उसको। अगले दिन जब अनुष्ठान शुरू हो चुका था, गुरुजी ने अपना कार्य शुरू कर दिया था, तो कहा कि तीसरे दिन ये बच्चा चलने लगेगा। हमने कहा, मुझे पूर्ण विश्वास था कि ये चलेगा, क्योंकि मैं ऐसी सैकड़ों घटनाएं अपने जीवन के में बता सकता हूँ। एक्यूट पैरालिसिस उसको घोषित कर दिया डॉक्टर ने कि अब बच्चा चलेगा नहीं। तीसरे दिन बच्चे के पैर में ऐसे हलचल हुई कि जैसे उसको चींटियां लड़ रही है, और जो इन्होंने कहा था कि तीसरे दिन बच्चा चलेगा, तीसरे दिन बच्चा चला। और आज वो फुटबॉल खेल रहा है,
सब कुछ खेल रहा है, गुड़गांव में है, हम नंबर दे सकते हैं, आप लोग क्वेरी कर सकते हैं कि ये चीज़ आंखों के सामने घटी है, अविश्वसनीय है लेकिन ये सत्य है, और वही जान सकता है जिसके जीवन में घटना घटी है। एक दूसरा ये है, और एक और इसमें एक करेक्शन रह गई थी, क्योंकि थोड़ा सा मैं भी संकोच कर रहा हूँ, मेरा भी माइक पर शिवशंकर सोनी जी आ गए हैं, मैं चाहूँगा कि वो मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। आप यहाँ इंदौर में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और परम शिव भक्त हैं, हम चाहते हैं कि वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। शिवशंकर सोनी जी। बच्चे के बारे में एक अधूरी चीज़ जो रह गई थी, जो गुरुदेव ने मेरे संज्ञान में डाली है। गुरुदेव लखनऊ में है 500 किलोमीटर दूर, और बच्चे से आज तक नहीं मिले। ठीक हुआ तो जब गुरुदेव एक बार आए थे प्रवास पर, तो बच्चे की माँ उसको लेके आई थी कि मैं ज़रूर दर्शन कराऊंगी बच्चे का, वो भी उनकी इच्छा थी, और कभी मिले नहीं और कोई बातचीत नहीं थी, उसके बावजूद बच्चा ठीक हुआ। ये सब घटनाएं मेरे जीवन में घटी हैं। मेरे अपने जीवन के निजी विषय में मैं कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ मेरी निजता का कोई वो नहीं है। तो मैंने ये घटनाएं अपने आसपास घटित होती देखी हैं। दूसरी घटना मेरे जीवन में ये बहुत चमत्कारिक है कि जिस बच्चे को डॉक्टरों ने कह दिया कि आप कहीं ले जाइए, और वो ठीक हुआ, आज चल रहा है, खेल रहा है और अपने घर में स्वस्थ है। इसी तरह अगले क्रम में मैं चाहूँगा कि अपने अनुभव साझा करने के लिए बहन आस्था श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, वो भी अपनी बात रखें और मंच पर आए। बहन आस्था श्रीवास्तव जी अपनी अनुभव आपसे साझा करेंगी। करता करे न कर सके, शिव करे सो हो, तीनों नो लोखंडों में महाकाल से बड़ा न कोई। नमस्कार आप सभी को, आदरणीय गुरुजी एवं यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण। मैं आस्था श्रीवास्तव विदिशा शहर की निवासी हूँ। आप सभी के समक्ष मैं धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहूँगी, आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि मुझे यह महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हुआ कि मैं अपने जीवन का एक अनुभव यहाँ साझा कर सकूँ। मैं पिछले 1 वर्ष से अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा कि मैं चल नहीं पाती थी, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील करती थी, लो फील करती थी, एनर्जी ड्रेन फील करती थी। फिर मेरे बड़े भाई मौसी के लड़के, उन्होंने मुझे ये सब जब मेरी कंडीशन देखी, फिर उन्होंने बोला कि मेरे गुरुजी हैं और उनके चमत्कारों के बारे में मुझे बताया कि ऐसी ऐसी बात है। फिर उसने मेरी कंडीशन देखकर गुरुजी को बोला कि मेरी सिस्टर के साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, वो बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ के साथ फेस कर रही है। फिर उसके बाद गुरुजी ने तुरंत ही मुझसे संपर्क किया, कॉल पर बात हुई। ड्यूरिंग दैट कॉल मैं इतना ज़्यादा पॉजिटिव फील करने लगी थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बिफोर डैट मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करती थी, हमेशा डिमोटिवेटेड फील होता था कि मैं कुछ नहीं कर सकती, और क्योंकि हेल्थ कंडीशंस ऐसी हैं, पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाती थी। उस कॉल के दौरान ही मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करने लगी थी। एंड आफ्टर दैट कॉल अब मैं इस कंडीशन में हूँ कि आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड स्पीकिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू विथ फुल कॉन्फिडेंस, जस्ट बिकॉज ऑफ गुरुजी। थैंक यू सो मच। मेरी तो छोटी सी बात है कि मैं ऐसा फील करती थी, नेगेटिव फील करती थी, उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े काम किए, लाइक आप सभी ने अभी सुना। मेरी कुछ भी नहीं थी, तो ऐसे ही गुरुजी की कृपा हम सब पर बनी रहे, और मैं उनके इस निस्वार्थ भाव को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। आप थोड़ी सी ये बता दें हमें, ताकि कितने दिन पहले आपसे बात हुई, और आपने पूरा अनुभव तो बता ही दिया है, कितने दिन पहले बात हुई, कितने समय से आप जुड़े हैं? मेरी 23 मार्च 2025 अभी रिसेंटली गुरुजी से बात हुई थी। इवन मैंने अभी उनका सिर्फ एक लेक्चर ही अटेंड किया है। तो इतने कम समय में मैं अपने आप में इतना ज़्यादा सुधार फील कर पा रही हूँ
तो इट्स जस्ट अ मैजिकल, मतलब लोग ऐसा बोलते हैं कि मैजिक नहीं होता, मैजिक नहीं होता है, एवरीथिंग इज लॉजिक। नहीं, फॉर मी मैजिक रियली एग्जिस्ट। थैंक यू सो मच। आस्था श्रीवास्तव बहन जी ने अपने विचार आपसे साझा किए एक हफ्ते के। अभी स्वाति परमार जी ने एक शब्द का यूज किया था, एनर्जी ट्रांसफर। इस पे मैं थोड़ा सा क्लैरिटी करना चाहता हूँ। और जो अभी बहन आस्था जी ने कहा कि मैजिक, चमत्कार की बात की, देखिए एक शक्तिपात शैवों की एक विलुप्त विज्ञान है ये। गुरु मानसिक तरंगों से चाहे आप दुनिया के किसी कोने में हो, आपको अपनी शक्ति दे सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। एनर्जी ट्रांसफर को मैं क्लैरिटी के साथ चाह रहा हूँ, लोग ये ना समझें कि एनर्जी ट्रांसफर क्या है। और गुरु आपको स्पर्श करके भी आपके माथे पर, हाथ पर, नाभि पर अपनी ऊर्जा, आपके तप की ऊर्जा आपको दे सकते हैं। तो इस चीज़ में थोड़ी क्लैरिटी करनी ज़रूरी थी, ताकि लोगों को जो जुड़े हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो नहीं जुड़े हैं वो मैजिक समझते हैं। आप मैजिक कह सकते हैं, लेकिन ये पूर्णतः भगवान शिव का वरदान है। और मैंने अपने जीवन में इस तरह की घटना कहीं नहीं देखी। एक छोटी घटना मैं आपसे और साझा करते हुए चाहूँगा अपने साथी को बुलाने से पहले। मेरी सगी बहन जब वो गर्भवती हुई तो उनको बहुत ज़्यादा समस्या हुई, जैसे होता है गर्भकाल में हमारी माताओं बहनों को। तो उनका क्या हुआ कि उनको गर्भ में बच्चा एक जगह ठहर गया, बच्चे की मूवमेंट रुक गई। तो जब बहन की कंडीशन बहुत ख़राब होने लगी और मैंने देखा कि मेरे पोते का कुछ नहीं है और डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, डॉक्टर ने कहा कि आप एडमिट हो जाइए। एडमिट होने के बाद सीजेरियन डिलीवरी होगी। तो लेकिन बच्चे की कोई गारंटी नहीं ली डॉक्टर ने, कहा कि हम बच्चे की कोई गारंटी नहीं लेते, बच भी सकता है और नहीं भी बच सकता है। तो बहन ने जब बात की तो वो भी रात का समय था, मैंने 10:30-11 बजे के करीब गुरुजी को कहा कि उनको नींद भी नहीं आ रही, बहुत कॉम्प्लिकेशंस और बहुत परेशान है, बहुत दिक्कत है उनको। तो गुरुजी ने कहा ठीक है। तो गुरुजी ने आधे पौने घंटे बाद मुझे कॉल किया और बताया कि बच्चा गर्भ में एक जगह ठहरा हुआ है और मुझे कम से कम 1 हफ्ता लगेगा इसको पूरी तरह से ठीक करने में, पूरी तरह से मूवमेंट अभी चालू हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी। अब जब बहन को ले गए मेरे बहनोई, जो मेरे जीजा जी हैं, वो डॉक्टर के पास, और जब अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया, एग्जैक्ट वही पोजीशन बताई गई। मैं भी इस पे थोड़ा सा अभी तक नहीं जान पाया हूँ, एग्जैक्ट वही पोजीशन के बच्चा ठहरा हुआ है और हम इसकी कोई गारंटी नहीं लेंगे, दवा खाइए या आप एडमिट हो जाइए। मैंने गुरुजी को बाद में बताया, मेरी बहन भी बहुत आश्चर्यचकित थी कि जो बताया वही हुआ। तो उसने कहा कि गुरुजी ने कहा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, रेस्ट करें और एडमिट नहीं होगी, जब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो चले जाए। 1 हफ्ते बाद जब गई है बहन तो डॉक्टर ने कहा कि मतलब मूवमेंट हुई तो बच्चे की पूरा बच्चा घूम सब चल रहा है। तो बोला कि ऐसा कैसे हुआ? तो मेरी बहन ने बोला आपने दवा दी। तो डॉक्टर ने एकदम क्लैरिटी से गर्दन हिला दी कि नहीं, मेरी दवा से तो नहीं हुआ है। फिर उसके बाद बच्चे की सिजेरियन डिलीवरी तो हुई, क्योंकि बच्चा बहुत वीक पैदा हुआ, लेकिन उसका एनर्जी लेवल इतना हाई है आज भी, और फिर बीपी कंट्रोल नहीं आ रहा था। मैंने फिर कहा कि गुरुजी बीपी नहीं कंट्रोल में कर पा रहा है डॉक्टर, तो कहा कि आधे घंटे में कंट्रोल हो जाएगा, बीपी कंट्रोल होगा। बहुत हाई बीपी हो गया था। ये तीसरी घटना मैंने अपने जीवन में, जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर कहता भी हूँ कि अभिमन्यु के गर्भ उनके पुत्र की रक्षा की गर्भ में जाकर भगवान श्री कृष्ण ने, उसी तरह गुरुदेव ने क्या किया ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं उन्हीं के लिए उनको नमन करता हूँ कि ये सब घटना मैंने अपने जीवन में देखी है। अब मैं बहुत अधिक समय नहीं लूँगा। एक और मेरे साथी हैं हमारे, और बहुत कमाल के व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने जीवन में जो अद्भुत परिवर्तन किए हैं वो सब आपको जानना चाहिए। ये सब केवल शैव जीवन शैली में संभव है। वो है सुशील कुमार जावेद जी। मैं चाहूँगा वो मंच पर आएं और अपना अनुभव साझा करें। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन्होंने 2.5 वर्ष से कुछ खाया नहीं। अपना अनुभव स्वयं साझा करेंगे, लेकिन इनके जीवन की उपलब्धि है गुरुदेव के मार्गदर्शन में, साधना में। मैं चाहूँगा सुशील जी अपना अनुभव स्वयं साझा करें। सभी को नमस्कार।
मैं सुशील कुमार जांगीर, सलाम मधुपुर, राजस्थान। मैं सुशील कुमार जांगीर। नमस्कार, मैं सुशील कुमार जांगीर राजस्थान सवाई माधोपुर का रहने वाला हूँ। व्यवसाय से मैं सिविल इंजीनियर हूँ और वर्तमान समय में मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर नियुक्त हूँ। मैं अपने गुरुजी के सानिध्य में पिछले 12 वर्षों से जुड़ा हूँ उनके साथ में, और 5 वर्ष से मैं निरंतर ब्रह्मास्मि क्रिया युक्त साधना है जो उनके संरक्षण में और उनके निर्देश अनुसार कर रहा हूँ। उसका परिणाम ये हुआ कि मुझे कुछ उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं। उसमें जो सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है वो ये है कि मैं बिना भोजन के अपनी इस पिंड को चलायमान रखने में सक्षम हूँ, उस ऊर्जा के सहयोग से। और पूरे दिन काम करने के बाद भी, ट्रैवलिंग, यात्रा, जो भी मेरे कार्य हैं दिन भर के, सब कुछ करने के बाद भी मेरी ऊर्जा निरंतर जैसी की है वैसी बनी रहती है। हमेशा एक ऊर्जावान मैं महसूस करता हूँ अपने आप को। ये तो मेरा अपने एक निजी अनुभव है जो मैंने साधना अपने गुरु के मार्गदर्शन में अपने साथ अनुभव की है। और इनके अलावा मैंने अपने जीवन में और भी चमत्कार देखे हैं सनातन ज्ञानपीठ के, जो कि एक ऐसे 2 एग्जाम्पल हैं मेरी लाइफ में कि आप IVF से कहते हैं कि बच्चे हो जाते हैं, पर 2 केस ऐसे थे जिनमें IVF की पॉसिबिलिटीज़ भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, डॉक्टर जवाब दे चुके थे। तो मैंने अपने गुरुजी के साथ में उस के बारे विषय में चर्चा की, उनकी कुंडलियाँ दिखाई, तो उन्होंने कहा ये संभव है, इनका अनुष्ठान करना पड़ेगा। और वो खुद भी इस बात को मानते थे कि उनके लिए तो था कि कुछ हो नहीं सकता है, तो उन्होंने सोचा कि चलो कुछ नहीं हो सकता तो ये भी करके देखा जा सकता है। तो अनुष्ठान और अनुष्ठान की ऊर्जा का सहयोग ये मिला कि आज उनके 7 वर्ष की बच्ची है जो कि स्वस्थ है और उनकी कल्पना से परे था। जबकि उन्होंने अपनी कुंडलियों को कई और पंडितों को, विशेषज्ञों को दिखाया, जिन्होंने आज भी बात को स्वीकार करते हैं कि इनके योग में पुत्र या पुत्री योग नहीं है। तो इस तरह के अनुष्ठान की जो ऊर्जाएँ हैं वो भी हमने देखी है। और कई सारे तजुर्बे इस चीज़ में है कि आप साधना की एक परिकाष्ठा पर जाकर भोजन जो ना करने की जो सबसे बड़ी चीज़ है, ये खुद मुझे ताज्जुब करती है कई बार कि बिना खाना खाए हुए जो मुझे ऊर्जा मिलती है उसका केंद्र क्या है, और उससे आप विकसित होते हैं। एक ऐसा नहीं है कि आपका कोई विकास हो जाता है किसी क्रम में कि आप किसी चीज़ करेंगे, आपका निरंतर विकास होता है, जीवन में आप प्रतिवर्ष विकास करते हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कृपा इनकी मेरे ऊपर बनी रहे, निरंतर उनका जो सानिध्य है वो प्राप्त रहे और समाज और जीव का कल्याण होता रहे। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो अपने साथी हैं सुशील जांगीर जी, ये सिविल इंजीनियर हैं और बॉम्बे में नानावती हॉस्पिटल में जो नई यूनिट बन रही है 14 मंजिल की, उसके प्रोजेक्ट इंचार्ज हैं। और अच्छी बात यह है कि इन्होंने 1 अप्रैल 2022 से भोजन पूरी तरह त्याग दिया है और ये आज तक 1 अप्रैल 2022 से कल 1 अप्रैल 2025 हो जाएगा, 3 वर्ष से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया। मतलब लोग कहते हैं फल, फ्रूट, जूस, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, कुछ भी नहीं। और ये आपके सामने एक उदाहरण है। इन्होंने शैव साधना के द्वारा अपने आप को इतना विकसित किया कि ये सुबह 9 बजे अपने काम पर पहुंच जाते हैं। 14 मंजिल का हॉस्पिटल है और उसमें 10 बार सीढ़ी चढ़कर, क्योंकि लिफ्ट नहीं लगी है अभी, हॉस्पिटल स्टार्ट नहीं हुआ है, बन रहा है, तो सीढ़ी चढ़कर 10 बार पूरा काम देखने ऊपर तक जाते हैं, नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं। और उसके बाद भी अपने जीवन में किसी भी तरह का थकान, तनाव या एनर्जी लेवल कम हो गया, ऐसा इनके साथ कोई वो नहीं। ना कोई इनको चक्कर आता है, ना इनका BP लो होता है, ना इन्हें कोई दिक्कत होती है। इसलिए ये हमारे प्रिय अतिथि हैं, क्योंकि इनके खाने का इंतजाम हमें नहीं करना पड़ता है। ये वाकई बहुत अद्भुत बात है कि 3 वर्ष अभी हो जाएंगे सुशील जी को और भोजन उन्होंने त्याग दिया है। और ये भी कहा है कि जब तक शैव ग्राम की स्थापना नहीं हो जाती है वो भोजन नहीं करेंगे। तो आपने देखा कि ये सब संभव है, लेकिन आज के युग में भी
और अब मैं चाहूँगा कि ज़्यादा हम लोग अपने, क्योंकि बातें बहुत हो चुकी हैं, मैं गुरुदेव से ये आग्रह करूँगा कि आप शैव जीवन दर्शन के बारे में हमें मार्गदर्शन दें और जो आए हुए लोग हैं, साथी हैं, उनके बारे में भी, उनको भी ये जानने का अवसर मिले कि ये संभव कैसे है। अब मैं चाहूँगा पूज्य गुरुदेव अपनी बात शुरू करें। धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार। हम लोग आज एक विलुप्त विज्ञान पर राज्य स्तर की गोष्ठी आयोजित कर रहे हैं। यह विलुप्त विज्ञान लगभग 10,000 साल से समाज के मध्य विलुप्त है। जब भारत में आप अपने इतिहास को खंगालेंगे तो ये पता चलता है कि जम्बू द्वीप में मानवता 1 लाख वर्ष से ज्ञात इतिहास में जीवित है। और विवत्स मनु जो कि अफगानिस्तान से जल प्रलय के बाद भारत आए और सरजू नदी के तट पर अवध में बसे, तो उन्होंने यहाँ पर वैष्णव जीवन शैली की शुरुआत की। इसीलिए वैष्णव लोग मनुष्य की उत्पत्ति का स्रोत सत्य रूपा और विवत्स मनु को मानते हैं, जबकि हम शैव लोग मानव की उत्पत्ति कश्यप ऋषि से लेते हैं। कश्यप ऋषि दिति और अदिति उनकी पत्नी थी, जिनसे दैत्य दानव देवता सबकी उत्पत्ति हुई, और यह घटना 1 लाख साल पहले की है। अब प्रश्न ये है कि विवत्स मनु 10,000 साल पहले भारत में आए। विवत्स मनु 10,000 साल पहले भारत में आए और उसके पहले 90,000 साल तक मनुष्य किस पद्धति से अपना जीवन यापन करता है? बहुत बड़ा प्रश्न है। भाई कहते हैं कि आयुर्वेद का अमृत कलश धन्वंतरी जी समुद्र मंथन में लेकर आए और फिर इसके बाद आयुर्वेद की शुरुआत हुई। अब प्रश्न यह है कि समुद्र मंथन के पहले जो मनुष्य थे वो लोग अपना जीवन यापन कैसे करते थे? अस्वस्थ होने में चिकित्सा कैसे करते थे? अथर्ववेद में चिकित्सा के जो सूत्र दिए गए हैं, उन सूत्रों को ऋषियों, मुनियों, मनीषियों, चिंतकों ने लिखा। बहुत अच्छी बात है, वो संग्रह है। लेकिन जब ऋषियों, मुनियों, मनीषियों ने अथर्ववेद के इन सूत्रों का संग्रह नहीं किया था, तब मानवता या मनुष्य अपनी जीवन रक्षा कैसे कर सकता? इस पर जब बहुत गहराई से अध्ययन किया गया तो ये पता चला कि भगवान शिव ने मनुष्य को पूरी तरह से विकसित होने का एक विधान दिया है, जिसे कहते हैं तंत्र विधान। तंत्र विधान का तात्पर्य है मानसिक तरंगों से सृष्टि की हर चीज को प्राप्त कर लेना। इस दुनिया में कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जिसे मानसिक तरंगों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप जब तंत्र विज्ञान पर जाएंगे तो उसका एक बहुत सीधा सा फार्मूला है कि दुनिया की सभी समस्या आपके मस्तिष्क के चिंतन से शुरू होती है। आपने ये सोच लिया कि हम कर्ज में डूबे हैं, हम गरीब हैं, तो इस पर जब आपका निरंतर चिंतन चलता है तो हमारी मानसिक तरंग ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के उस अंश को अपनी ओर आकर्षित करती है जो हमको कर्ज में और डुबो देती है और हमारी चिंताओं को और बढ़ा देती है। भाई सीधी बात है कि भगवान के हम प्रिय बंदे हैं। भगवान हमसे ज्यादा किसी को प्यार नहीं करता, मतलब जीवों से ज्यादा किसी को प्यार नहीं करता। अब सोचिए कि अगर हम 24 घंटे दुख में रहने की वृत्ति विकसित कर दे तो भगवान ये मानेगा कि हमें दुख में आनंद आता है।
तो ईश्वर हमें तरह तरह के दुख देना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि हमने दुख को आमंत्रित किया है अपनी मानसिक तरंगों से। इसी तरह अगर हम यह चिंतन करें कि हम संपन्न हैं और सुखी हैं, और उसी तरह की मेंटल वेव्स जो हमारे दिमाग में पैदा होती हैं, तो हमारे जीवन में ईश्वर ऐसे वातावरण को पैदा करता है जिससे हमारे जीवन की सुख और संपन्नता बढ़ने लगती है। अब हो क्या रहा है? दुनिया के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, वैष्णव के आगमन के बाद ये सारे इंस्टीट्यूशन क्या कहते हैं? दीनहीन दुखे हरेता तुम रक्षक मेरे। अब प्रश्न ये है कि सारे वैष्णव मनुष्य प्रजाति को दीनहीन सिद्ध करने में क्यों लगे? हम तो ईश्वर के अंश हैं, तो हम संपन्न क्यों नहीं हो सकते? उसके लिए विष्णु की चमचागिरी क्यों करनी, या विष्णु की आराधना क्यों करनी? भगवान शिव कहते हैं कि अगर आपने अपनी मानसिक तरंगों को अपने नियंत्रण में ले लिया है तो इस सृष्टि में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसे आप अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। पश्चिम के विज्ञान जगत में जो मनोचिकित्सक हैं, उन्होंने इसको कहा है पावर ऑफ अट्रैक्शन। इस पर कई फिल्में भी बनी हैं और पावर ऑफ अट्रैक्शन पर कई सेमिनार्स में फॉरेन में होते हैं, कई चीजें होती हैं। इस सृष्टि में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो ऊर्जा से विकसित नहीं है। आज जो ये माइक में पकड़े हूँ, ये भी कभी ऊर्जा रूप में था। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, ये भी कभी ऊर्जा रूप में था। आज आप भी जिस पिंड में हैं, ये भी कभी ऊर्जा रूप में था। मतलब इस सृष्टि में सब कुछ ऊर्जा रूप में ही है। यह ऊर्जा रूप अपना जब रूप बदलता है तो जैसे हवा बर्फ में कन्वर्ट होती है, फिर बर्फ पिघलती है, पानी में कन्वर्ट होता है, और फिर पानी में जब धूप की गर्मी पड़ती है तो वो भाप में कन्वर्ट होता है। तो मूलतः क्या है? हवा से बर्फ बनी, बर्फ से पानी बना, और पानी से क्या बना हुआ? भाप बनी। अब प्रश्न ये है कि जो भाप आज बरसात बनकर बरस रही है, ये कभी ऊर्जा रूप में ही तो थी। और आज बरसात क्या है कि बड़े बड़े शहरों को बहा ले जाती है। ऐसे जल प्रवाह होते हैं कि अच्छी अच्छी सभ्यताएं बह जाती हैं। तो ये सभ्यताएं क्यों बह रही हैं? एक ऊर्जा ने स्थूल रूप ले लिया। इसी तरह हमारे जीवन में जितने भी भौतिक कष्ट, जितने भी, चाहे वह दैहिक हो, दैविक हो, मानसिक हो, किसी भी तरह का जो भी भौतिक कष्ट है, ये सभी भौतिक कष्ट हमारे मस्तिष्क के अंदर अज्ञात भय से पैदा होते हैं। अगर हम अज्ञात भय से पीड़ित हैं, भगवान शिव की कृपा से निर्द्वंद जीवन शैली को जीना नहीं जानते हैं, तो हम हमेशा भयाक्रांत रहेंगे, कर्ज में रहेंगे और दुनिया की निगाह में बीमार रहेंगे। इसलिए हमको दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तरह की अगर समस्याओं से मुक्त रहना है तो सबसे पहले अपने मानसिक स्थिति पर काम करना है। और दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ होने का कोई कोर्स नहीं चलता। इसीलिए ये शैव ग्राम एक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय बनाने की चेष्टा की जा रही है, जिसमें दुनिया के सभी परेशान जो दैहिक, दैविक, भौतिक किसी भी तरह के कष्ट से पीड़ित हैं वो आए। और ये मेरी गारंटी है कि 40 दिन अगर यहाँ ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना पद्धति का प्रयोग करते हैं तो उनके जीवन का कष्ट निश्चित रूप से कम होगा और धीरे 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 वो कष्ट समाप्त होगा। वह कष्टपूर्ण जीवन आनंदमय जीवन में बदलेगा और जीवन में बस सिर्फ आनंद ही आनंद होगा। तो ये हमारे शैव ग्राम का कंसेप्ट है जिस पर हम लोग काम करते हैं। हम लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं
क्योंकि भगवान शिव से बड़ा तंत्राचार्य कोई नहीं है, भगवान शिव से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। आज सृष्टि में जो भी कुछ है ये सब भगवान शिव की देन है। इसलिए हम लोग शिव के दिखाए हुए मार्ग का अनुगमन करके अपने जीवन के कष्ट को खत्म करके आनंदमय जीवन जीते हैं। और जितने साथी आज जुड़े हैं पूरी दुनिया से, उन सब के जीवन का कष्ट खत्म हो चुका है। संजय सिंह परमार को ही देख लीजिए, आपके पड़ोसी हैं, आपके शहर के हैं, कितना परेशान थे आज से 6-7 साल 8 साल पहले, और आज इनसे पूछिए कहीं जीवन में कोई कष्ट नहीं, आनंद ही आनंद, बढ़िया चल रहा। तो यह ऊर्जा कि जो 7-8 साल पहले परम कष्ट में थे आज वो परम आनंद में है, ये क्या इनके जीवन में ऐसा बदला? इनकी वह नकारात्मक मानसिक ऊर्जाओं को इन्होंने सकारात्मक मानसिक ऊर्जाओं में बदला और इनके जीवन का कष्ट खत्म। बलजीत जी हैं या और जो अपने साथी हैं, पूरी दुनिया से 14 लाख लोग इस विज्ञान को फॉलो करते हैं और इसमें 250 से अधिक चमत्कारिक घटनाएं लोगों के जीवन में घट चुकी हैं। लोगों का पैरालिसिस रिवर्स हो चुका है, किडनी जो फेल्योर है 50% तक, आपके पूना का ही केस, एक बच्चे की किडनी 50% फेल्योर हो गई, डॉक्टर ने डायलिसिस लिख दिया। हमारे पास विषय आया, हरिओम तिवारी जी हमारे साथी हैं, तो हमने कहा कि इनसे कहिए परसों से डायलिसिस शुरू करें। और जब वो परसों डायलिसिस के लिए एग्जामिन 100% काम कर रहे हैं। वैसे एक अपने साथी हैं सोमनाथ जी, बांदा में रहते हैं और किसी ग्रामीण क्षेत्र में, उनके 93 ईयर्स 93 वर्ष की वृद्ध दादी को रात में 11 बजे अचानक पैरालिसिस हो गया, आधा शरीर ने काम करना बंद कर दिया। उनका फोन मेरे पास आया तो मैंने कहा भाई जाओ डॉक्टर को दिखाओ। कहने लगे डॉक्टर को दिखाने के लिए हमें सुबह 8 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से कोई साधन नहीं है हॉस्पिटल जाने का और मोटरसाइकिल से इनको ले जाना संभव नहीं है। तो हमने कहा फिर चलो गुरु जी अगर आप कुछ कर सकते हो तो देख लीजिए, आपकी कृपा हो। हमने ठीक है 1 घंटे बाद बात करते हैं। और जब 1.5 घंटे तक उसका फोन नहीं आया तो मैंने ही फोन किया उसको, तो पता लगा वह दादी जिनके आधे शरीर में पैरालिसिस हो चुका था वो उठकर बैठ चुकी थी और पूरा दही के साथ खा रही थी और भजन गा रही थी। अभी आपकी सास, परमार जी की सास ही है ना, सास 3-4 दिन पहले गिर गई, सीढ़ी से फिसल गई, ब्रेन हेमरेज हो गया, कोमा में चली गई। जिस दिन में आया उसी दिन की घटना है। कहते नहीं जहां जहां पांव पड़े संतन के वहीं वहीं हो गए सत्यानाश। तो ये बहरहाल इन्होंने मेरे सामने विषय रखा और मात्र 24 घंटे के अंदर वो वेंटिलेटर से उतर गए। इस समय व्हील चेयर पे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि 5-7 दिन में वो अपने घर चली जाएंगे। तो ये मिरेकल्स भगवान शिव के दरबार में ही होते हैं। न जाने कितने बच्चे जो आर्थिक तंगी और परेशानी और चीजों से आत्महत्या तक का निर्णय ले चुके थे, आज वो सब संपन्न हैं और शैलग्राम से जुड़े हुए हैं और शैलग्राम को डोनेट करते हैं। मतलब कल तक जो आर्थिक तंगी से जूझकर आत्महत्या का निर्णय ले रहे थे, आज वो साल भर बाद इतना सक्षम है कि वो शैलग्राम को डोनेट कर। ये चमत्कार भगवान शिव की कृपा से संभव है। मैं एक माध्यम हूँ आप लोगों तक भगवान शिव की कृपा के असर को बताने के लिए, और आपको थोड़ा सकारात्मक होना पड़ेगा, थोड़ा शायद जीवन शैली का अनुगमन करना पड़ेगा और फिर इसके बाद आप भी इस विद्या का आनंद ले सकेंगे। ये बहुत ही सरल विद्या है। आप लोगों के मध्य अगर कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न किसी साथी का हो तो आप अपनी बात रख सकते हैं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं।
है किसी साथी का कोई प्रश्न? नहीं है? कोई बात नहीं। आपके पास कोई प्रश्न है? प्रश्न है? जी, मैं आपसे कुछ प्रश्न हमारे आए हुए हैं साथियों के, वो मैं गुरुदेव से पूछना चाहता हूँ ताकि उन्हें भी अपने प्रश्नों का उत्तर मिले। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। जीवन में गुरु मिल जाए बहुत बड़ी बात है। भटकने के बाद मिलता है तो चलिए नसीब की बात है, लेकिन आपके बारे में, क्योंकि उपस्थित है, मैं मुंह पे नहीं कहना चाहता हूँ, मेरे जीवन में 10 वर्ष से मुझे गुरुदेव का सानिध्य है। मैं भी साधना करता हूँ। एक विषय ऐसा आया जब मेरा मन ये हुआ कि विकल्प तो होगा, कहीं तो होगा, हो सकता है मिले। पूरा उत्तर भारत, दक्षिण की मैं गया नहीं, दक्षिण की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरा उत्तर भारत मैंने तलाश डाला, लेकिन आपका विकल्प मुझे नहीं मिला। मेरी पत्नी बैठी है, वो जानती है इस बात को। मुझे आपका विकल्प कहीं समाज में नहीं मिला। आडंबर लगाए बैठे हैं, मुंडमाला पहने हैं, शैव के यहाँ काशी में घूमा, पीताम्बरा पीठ पे घूमा, आपके यहीं पे मध्य प्रदेश में है, काली जी कलकत्ता, हर जगह में इस तलाश में घूमा। तंत्र आपके आशीर्वाद से थोड़ी बहुत मुझे प्राप्त है विद्या, लेकिन जब वो मुझसे बात करते थे तो मैं खुद ही हाँ हाँ करके अलग हो जाता था। और अंत में, यानी देखिए दुर्भाग्य मेरा कि गुरु मेरे पास है, फिर भी मैं भटक रहा हूँ कि कोई विकल्प इनका होगा, लेकिन मुझे कहीं विकल्प नहीं मिला। ये मैं अपनी एकदम सत्य और अपनी कमी बता रहा हूँ। तो फिर मैं एक समस्या, मेरे जीवन में बड़ी घटना आई, जीवन पे बनाई थी मेरे, कि मुझे किसी ने ऐसी क्रिया करके दे दी गई थी कि मेरे प्राण नहीं बचते। मैं जितने कुछ इनसे सीखा था सब कुछ मैंने अप्लाई कर लिया। फिर मेरे जो एक मित्र हैं, सुशील जी मेरे मित्र भी हैं, उन्होंने, मेरी पत्नी ने गुरुजी से संपर्क किया, क्योंकि मेरी ऐसी स्थिति नहीं थी। इनका फ़ोन आया तो पूछा क्या हुआ, तो फोटो मांगी। फोटो देखकर आप ये भी बता देते हैं भूत भविष्य वर्तमान में क्या घटनाएं घटी हैं। इन्होंने मुझे वो समस्या बताई, तो मैं बड़ा हैरान था कि मेरे साथ कोई ऐसा क्यों करेगा। तो इन्होंने कहा तुम अभी ठीक हो जाओगे। जैसे बहन जी बता रही थी कि चमत्कार, वो चमत्कार मेरे साथ 5 मिनट में घटित हुआ। इन्होंने वो कचरा निकाला एक यौगिक प्रक्रिया से और कहा कि अब तुम आधे ठीक हो, आधे 2-3 दिन बाद ठीक हो जाओगे। तो मेरे प्राण बचे, वरना किसी डॉक्टर के पास ये ऑप्शन नहीं था। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि कोई मुझे बचा सके। मैं जानता था वही बचाएंगे। तो मैं भयभीत इसलिए हो जाता हूँ कभी कभी इस घटना से कि अगर आप नहीं होते तो दुनिया में कोई डॉक्टर मुझे नहीं बचा सकता था। ये सत्य बात है, क्योंकि डॉक्टर इस विज्ञान को मानता है। मैं अधिक ये मैंने अपने बारे में बताया। और दूसरा, मैं कुछ प्रश्न गुरुदेव से करना चाहता हूं जो साथियों ने पूछे हैं। पहला प्रश्न लखनऊ से हमारे साथी श्री शिवम शुक्ला जी ने पूछा है। गुरुजी, शिवम जी ये जानना चाहते हैं कि शैव जीवन दर्शन और अन्य जीवन पद्धतियों में, जो शैव जीवन पद्धति है और अन्य जीवन पद्धतियों में क्या अंतर है, ये श्रेष्ठ कैसे है? पहली बात तो ये है कि बलजीत जी ने कहा कि डॉक्टर्स इस विज्ञान को नहीं मानते, लेकिन सत्यता ये है कि मेरे लगभग 250 से अधिक डॉक्टर्स क्लाइंट हैं जो बड़े बड़े हॉस्पिटल के सर्जन हैं। वो सारे डॉक्टर्स अपनी चिकित्सा एलोपैथी से नहीं कराते, वो हमारे तंत्र विधान से कराते। इसलिए मैं पूरी तरह जानता हूं कि डॉक्टर्स भी इस विद्या, इस विधान को मानते हैं, जानते हैं, लेकिन क्योंकि उनका व्यवसाय है एलोपैथी की दवाई के धंधे पर आश्रित, इसलिए वो उसका सामाजिक रूप से विरोध नहीं करते। लेकिन हैं हमारे पास डॉक्टर्स जिनको जब दुनिया में कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो रात में, दिन में अपनी सुविधा से मुझे फ़ोन करते हैं और उनके जीवन को सरलता मिली है, कष्ट उनके कम हुए हैं। इसलिए IAS अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, आपके बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये सभी लोग, कोई ऐसा मुझे अभी तक
विकसित व्यक्ति नहीं मिला जो किसी ना किसी तंत्राचार्य गुरु के सानिध्य में आशीर्वाद ना ले रहा हो। कोई नहीं, हाई कोर्ट का जज हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी शायद तंत्र आचार्य की कृपा से आगे बढ़ रहा है। इसलिए किसी भ्रम में मत रहिए, किसी भ्रांति में मत रहिए। दुनिया में जब भी कुछ भी अद्भुत होता है, किसी भी व्यक्ति के जीवन में अद्भुत प्रगति होती है, तो उसके प्रारब्ध के ऊर्जा को कई गुना करने के लिए उनके पास कोई ऐसा गुप्त आचार्य होता है जो उनके सुखों की प्राप्ति करता है। ठीक है, अब आपका प्रश्न क्या है? आपका प्रश्न क्या है? फिर से एक बार प्रश्न रखें। प्रश्न शिवम शुक्ला जी ने लखनऊ से किया है, गुरुजी की शैव जीवन पद्धति अन्य जीवन पद्धति से श्रेष्ठ कैसे है? शैव जीवन पद्धति समग्र है, संपूर्ण है। अन्य जीवन पद्धतियां मर्यादित है, वहां पर बाउंड्रीज हैं, उन बाउंड्रीज को वो वापस तोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे वो इस्लाम हो, यहूदी हो, ईसाई हो, कोई भी, उनकी अपनी मर्यादाएं हैं। अपने यहाँ 2 जीवन पद्धतियां समानांतर हिंदू धर्म में अडॉप्ट की गई हैं, एक शैव जीवन शैली, एक है वैष्णव जीवन शैली। वैष्णव जीवन शैली जो भगवान विष्णु के दिखाए हुए मार्ग का अनुगमन करते हैं, उनकी अपनी बाउंड्रीज है। अगर भगवान विष्णु के उपासक से आप ये कहिए, जैसे लोग कहते नहीं अरे राम और शिव सब एक ही हैं, तो ऐसे लोगों से ये अनुरोध किया जा सकता है कि भाई अभी रात में 2 बजे मैं शमशान जा रहा हूँ भगवान शिव की आराधना करने। अगर आप मानसिक रूप से तैयार हों तो भगवान राम की प्रतिमा लेके चलिए, दोनों जन वहीं बैठकर शमशान पे आराधना करेंगे। वैष्णव तैयार नहीं है। कोई ऐसा वैष्णव किसी की निगाह में जो रात 2 बजे शमशान में बैठ करके भगवान श्री राम की आराधना करने को तैयार हो जाए, जबकि शैव हो जाएगा? बताइए, नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी अपनी मर्यादाएं हैं। अगर आप वैष्णव से कहेंगे कि चलो भाई हम लोग दैत्यों की आराधना करते हैं, तो कहेंगे ना 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 ना, ये तो दुश्मन है, विष्णु से लड़े थे, इनसे क्या लेना देना मैंने। हम चाहे चलो भाई दैत्य नहीं तो चलो दानों की कर लेते हैं, ना ना उनकी भी नहीं करेंगे, ना कहा चलो भाई असुर की कर लेते हैं, ना ना असुरों को तो बिल्कुल छूने नहीं है, बात ही नहीं करनी। कहा चलो भाई राक्षसों की आराधना कर लेते हैं, ना हम वैष्णव हैं, राक्षसों की नहीं कर सकते। इसी तरह भूत प्रेत पिशाच चिन्ह यक्ष किन्नर किसी की भी आराधना की बात अगर आप किसी भी वैष्णव से करेंगे तो उसे बुखार चढ़ जाता है, अज्ञात भय से भयभीत है। लेकिन अगर किसी शैव से बात करेंगे तो वो कहेगा कि ये सब हमारे गुरु भाई हैं, भगवान शिव के दैत्य दानव असुर राक्षस सभी शिष्य हैं, सभी ने भगवान शिव की आराधना की। और भूत प्रेत पिशाच जिन्न यक्ष किन्नर तो उनके बाराती ही थे, साथ में बारात नहीं गए थे, चीफ गेस्ट थे उनके। तो शैवों में कोई बाउंड्री नहीं है। वैष्णव की अपनी मर्यादाएं हैं कि वो बस सिर्फ देवता के अलावा किसी की आराधना नहीं कर सकते, किसी की पूजा नहीं कर सकते। इसीलिए उनके जीवन में संघर्ष अधिक है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा रूप में जो दैत्य दानव असुर आदि हैं, ये आपके साथ जब सहयोग या विरोध करते हैं तो ना आप इनके सहयोग को स्वीकार करते हैं ना विरोध को स्वीकार करते हैं। आप दोनों में से कुछ भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि आप कहते हैं मैं वैष्णव हूं। और ये निश्चित तौर से है कि वायु तत्वीय ऊर्जाओं के सहयोग के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप कहते हैं साथ भूतों की वो नहीं करेंगे, प्रेतों की पूजा नहीं करेंगे, तो भाई राम को भी तो मरे 11,000 साल हो गए, आप उनकी मूर्ति रख के पूजा कर रहे हो।
तो आप कह दोगे वो भगवान थे। तो अकाल मृत्यु में राम मरे, सरजू में जल समाधि ले ली, आत्महत्या कर दी, ऐसे ही हुआ था ना? कुछ और हुआ था बताइए? सरजू में जल समाधि ले ली, आत्महत्या कर दी, अकाल मृत्यु से मरे। तो आप उनकी मूर्ति घर में रख के पूजा कर लेते हो, ठीक है, और कहते हो हम साहब भूत प्रेत के साथ जिन किसी की पूजा नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण भी अंतिम दिनों में अपने परिवार से जब निकाल दिए गए, बहिष्कृत कर दिए गए अंतिम 11 वर्षों में, तो वो जंगलों में पड़े रहते थे और उनके अपने कुल खानदान में कलह इतनी बढ़ गई कि उनके अपने ही परिवार के लोगों ने एक दूसरे को ईंट पत्थर से कुचल कुचल के मार डाला। उसे मूसल युद्ध नाम दिया गया महाभारत ग्रंथ में। और उस मूसल युद्ध में भगवान श्री कृष्ण, जो कि इतने मायावी थे, सशक्त थे कि उन्होंने महाभारत का मार्गदर्शन किया, वो बस सिर्फ चिल्लाते रह गए, रुक जाओ, ये गलत हो रहा है, रुक जाओ। किसी ने नहीं सुनी और उनके सारे वंशज उन्हीं की आंखों के सामने एक दूसरे को ईंट पत्थर से कुचल के मार डाले। और फिर बात को क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण जब विश्राम कर रहे थे तो एक तीर लगा और उन्होंने भी यह लोक छोड़ दिया, ऐसा शास्त्र बताता है। तो प्रश्न यह है कि जो अपने कुल को नहीं बचा पाया वो हमारे कुल को कैसे बचाएगा? ये सब विचारणीय प्रश्न है। एक कोई भी साथी अगर इंटरनेट यूज करता हो तो मेरा अनुरोध है, लोग कहते हैं कि राम और कृष्ण धर्म का हिस्सा है, ये कहा जाता है ना, बताइए। हाँ हूँ करिए कुछ, धर्म का हिस्सा है। तो धर्म क्या है, उसके 10 लक्षण हैं। कोई भी आदमी इंटरनेट यूज करता है तो आप अपने इंटरनेट को ऑन करिए और बताइए धर्म के 10 लक्षण कौन कौन से हैं, क्योंकि ऐसे तो याद नहीं हो। बताइए, ये दूसरा माइक ले लीजिए। माइक दे दीजिए, जिसको क्वेश्चन करना हो वो बताएं, या धर्म के 10। आप यही खड़े होकर पूछिए। पहला है धैर्य। 1 मिनट। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की हम भक्ति करते हैं ना? बताइए, नहीं करते हैं? नहीं करते? करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भक्ति जो है ये धर्म का अंश होना चाहिए, तभी तो हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके धार्मिक बनेंगे। अब ये बताएंगे, पहले इन्होंने कहा धैर्य, तो क्या धैर्य और भक्ति में अंतर है कि नहीं? दोनों अलग अलग हैं कि नहीं? अलग है। दूसरा बताइए, क्षमा और भक्ति में अंतर है कि नहीं? अलग है। तीसरा बोलिए, संयम और भक्ति में अंतर है कि नहीं? है। चौथा, चोरी ना करना। अचौर्य मतलब हम चोरी ना करें, ये अपनी वृत्ति विकसित करें, इसका और भक्ति में अंतर है या नहीं है? अलग अलग है। चलिए आगे। छठा, स्वच्छता। हम साफ सफाई से अपने घर को रखें, अपने तन बदन को रखें। और भक्ति, दोनों में अंतर है कि नहीं? दोनों अलग अलग है। ठीक है, आगे। इंद्रियों को वश में रखना। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को बस में रखना। ये और भक्ति दोनों अलग अलग है कि नहीं? अलग अलग है। अगला, बुद्धि। हम बुद्धि के द्वारा अपने व्यापार, व्यवसाय, जीवन, परिवार को चलाते हैं और हम भक्ति करते हैं। दोनों अलग अलग विषय हैं कि नहीं? दोनों अलग अलग। विद्या के द्वारा हम संसार में अक्षर ज्ञान लेते हैं या पराविद्या का सहारा लेते हैं, और ये दोनों भक्ति से अलग हैं या नहीं? अलग है। सत्य और भक्ति अलग अलग है कि नहीं? अलग अलग है। क्रोध ना करना। क्रोध न करना
और भक्ति दोनों अलग अलग हैं कि नहीं? दोनों अलग अलग हैं। ये धर्म के 10 लक्षण हैं जो पूरे हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि भक्ति जो है ये धर्म का अंश नहीं है। अगर वह धर्म का अंश होती तो धर्म के इन 10 लक्षणों में कहीं भक्ति एक संबोधन होता। तो इसका मतलब क्या है कि भक्ति पर जब आप शोध करेंगे तो आप ये पाएंगे कि भक्ति काल जो आज से लगभग 1400 साल पहले शुरू हुआ दक्षिण भारत के संतों के द्वारा, और फिर लगभग 800 साल पहले वह भक्ति काल उत्तर भारत में आया। रामानुजाचार्य ने इसको शुरू किया, रामानंद जी इसे उत्तर भारत लेकर आए। तो भक्ति जो है ये एक आंदोलन है, समाज सुधार का एक प्रोसेस है। और आज स्थिति क्या है कि राम का भक्त अपने भाई से संपत्ति विवाद के लिए मुकदमा लड़ रहा है और भाई अपने भाई को मरवाने के लिए गुंडे तय कर रहा है, और दोनों भाई सवेरे राम रक्षा स्तोत्र पढ़ रहे हैं कि कहीं ये मरवा ना दे। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा समाज में? तो अगर आप राम के भक्त हैं तो राम ने तो अपना सर्वस्व अपने भाई के लिए त्याग दिया ना, आप क्यों नहीं त्याग दिया? इसका मतलब आप राम के भक्त नहीं हैं, राम के भक्त का आडंबर ओढ़े हुए हैं, लेकिन राम के जीवन का अनुगमन आपने नहीं किया। स्पष्ट है? जब तक आप अपने आदर्श का अनुगमन नहीं करते तब तक आप किसी भी तरह से उस आदर्श की ऊर्जा को स्वीकार नहीं कर सकते। ये मैं कहना चाहता हूं। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि शैव जीवन शैली या शैव जीवन दर्शन समग्र है, इसमें कोई आपका शत्रु नहीं है। भगवान तो आपके साथ हैं ही, देवता तो आपके साथ हैं ही, दैत्य दानव असुर राक्षस भूत प्रेत पिशाच जिन जितनी भी ऊर्जाएं इस सृष्टि में हैं वह सब आपके मित्र हैं। क्यों मित्र हैं? क्योंकि आप सबके आचार्य गुरु देवता भगवान शिव हैं, वो सब आपके गुरु भाई हैं, और गुरु भाई कभी गुरु भाई का अनिष्ट नहीं करते। इसलिए शिव की आराधना करने वाले का कभी अनिष्ट नहीं होता। आपने इतनी सुंदर व्याख्या की गुरुजी। एक मिनट में प्रश्न करना चाहिए। जी जी, हाँ, इनको माइक दे दिया जाए, वो प्रश्न कर लें। मेरा एक प्रश्न ये है कि आज तक जो लोगों के जीवन के कई उदाहरण उनके जीवन में है, तो इस पे स्पष्टता आपसे चाहिए। व्यक्ति का संतुष्ट होना या असंतुष्ट होना ये व्यक्ति की वृत्ति है, इसका संसाधन से कोई संबंध नहीं। अगर आप असंतुष्ट वृत्ति के व्यक्ति हैं तो दुनिया की सारी दौलत भी आपको मिल जाएगी, तब भी आप असंतुष्ट ही होंगे। सिकंदर ने क्या कहा कि जब वो मरा तो उसने 3 निर्देश दिए। पहला ये कि मेरी कमाई हुई सारी दौलत मेरी शव यात्रा जिस मार्ग से जा रही है उसमें बिखेर दी जाए, क्योंकि इतनी दौलत के बाद भी कोई मुझे बचा नहीं पाया। दूसरा उसने कहा कि मेरे शव यात्रा को कंधा देने वाले सभी मेरे राजवैद्य होंगे, जिससे समाज को ये मैसेज मिलना चाहिए कि अगर ईश्वर की कृपा नहीं है तो वैद्यों की भी औकात नहीं है कि किसी को बचाए। और तीसरा उसने कहा कि जब मेरा शव निकाला जाए तो मेरे दोनों हाथ जनाजे के बाहर कर दिए जाएं, जिससे दुनिया ये देख ले कि कितना भी बड़ा पराक्रम आप कर लीजिए, जब मरेंगे तो खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। इसलिए अगर आपको खुश और संतुष्ट होना है तो अपने असंतुष्टि के वृत्त के आवेग को शांत करो।
और यह असंतुष्टि के व्यक्ति का आवेग ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना से शांत होता है। वो हमारे यहाँ शैव जीवन दर्शन की बड़ी महत्वपूर्ण क्रिया योग साधना है। बहुत लोग पूरी दुनिया से जुड़ते हैं, अगर आप लोग जुड़ेंगे तो आप लोगों को भी उसका लाभ होगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भटिंडा से अजीत सिंह जी का है गुरुजी। वो ये पूछते हैं कि क्या शैव जीवन दर्शन से ग्रहों के प्रकोप से व्यक्ति अपने को बचा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ग्रह हमारे साथ सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव कैसे डालते हैं? कोई भी ग्रह आपके साथ सकारात्मक है और आपके पड़ोसी के साथ नकारात्मक हो जाता है, जबकि ग्रह एक ही है, एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है। होता क्या है कि ग्रह अपना काम सही सही कर रहा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्या है कि उस ग्रहीय पिंड की ऊर्जा के साथ जब आप अपने अवचेतन मन में शत्रुता पाल लेते हैं तो वह ग्रह की ऊर्जा आपके साथ नकारात्मक हो जाती है। जैसे कुछ लोगों को साउंड से इरिटेशन होता है। भाई म्यूजिक सुनने वाला म्यूजिक सुन रहा है, उसे म्यूजिक सुनने में आनंद आ रहा है, लेकिन वही म्यूजिक जिसको साउंड इरिटेशन है वो सुनेगा तो उसे चिढ़ लगेगी कि आवाज कम करो भाई, धीमे करो, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। तो म्यूजिक वही है, लेकिन एक को आनंद दे रहा है और दूसरे को कष्ट दे रहा है। तो हमने अपनी वृत्ति को इस तरह से बना लिया है कि ग्रहों की ऊर्जा के साथ जब हमारा संपर्क बनता है तो हम उसकी ऊर्जा की तीक्ष्णता जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए ग्रह शत्रु हो जाता है। इसका बहुत आसान तरीका है कि ब्रह्मास्मि क्रिया योग में तानदेन साधना है। जो साथी तानदेन साधना करते हैं उनके ऊपर ग्रहों की ऊर्जा का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। और ये तानदेन साधना जिन जिन साथियों ने की है उनके जीवन में ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा स्वतः शांत हुई है, ऐसा अनुभूति में पाया भी गया है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मनीष परिहार जी का है गुरुजी, उन्नाव से। वो पूछते हैं कि क्या शैव जीवन दर्शन से भाग्य को बदला जा सकता है, और अगर बदला जा सकता है तो उसके लिए क्या विज्ञान है? जैसा मैंने अभी अपने प्रवचन में ही बताया था कि हमारे मस्तिष्क से निकलने वाली तरंगें ही मूर्त रूप धारण करती हैं। अगर हमने अपने मस्तिष्क को इतना अपने नियंत्रण में ले लिया है कि इससे क्या निकले और कौन सी तरंग इसमें विकसित ना हो, अगर इतना कंट्रोल हमने अपनी मानसिक तरंगों पर कर लिया है तो निश्चित रूप से हम अपनी मानसिक तरंगों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। ठीक जी। गुड़गांव से सुनील जी का प्रश्न है कि क्या मनुष्य को ईश्वर से डरने की जरूरत है? क्या संतान को पिता से डरने की जरूरत है अगर वह कोई गलती नहीं कर रहा है? बताइए। कोई नहीं। तो फिर ईश्वर से डरने की जरूरत कहाँ है? वो हमारा पालनहार है, पिता है, और हम उसकी संतान हैं। अगर हम गलत नहीं हैं तो हमें किसी ईश्वर से डरने की जरूरत नहीं है, और अगर हम गलत हैं तो हमें अपनी गलती को सुधारना चाहिए। अगर आप नित्य आत्म अवलोकन करके अपनी गलतियों को सुधार रहे हैं तो आपको किसी ईश्वर से डरने की जरूरत है। अगला प्रश्न जर्मनी से वैभव जी का है गुरुजी। वो पूछते हैं गुरुदेव, आप शैव ग्राम तो बनाना चाहते हैं, लेकिन आज समाज को उसकी आवश्यकता क्यों महसूस होती है? शैव ग्राम के कंसेप्ट को थोड़ा सा समझ लेंगे तो पता लग जाएगा। शैव ग्राम इनफैक्ट है क्या? आज आपके पास कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, पेड़ है, पौधे हैं, हर एक की एक अपनी ऊर्जा है। देखिए, जिनके घरों में लोग कुत्ते पालते हैं, पेट पालते हैं, उनके घर में हार्ट अटैक के केसेस कम होते हैं, क्योंकि जब वो तनाव से लौटकर अपने घर आते हैं
तो वो कुत्ता गेट पर ही अपनी पूंछों छिला के उछल कूद मचा के चाट चूट के उनका तनाव रिलैक्स कर, इसलिए डिप्रेशन भी उस घर में नहीं होता, हार्ट अटैक के केसेस भी कम होते हैं। तो मतलब क्या है कि एक कुत्ते के आपके औरे के संपर्क में आने से आप 2 रोगों से मुक्त हो जाते हैं। इसी तरह बहुत से जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, वनस्पतियां हैं जो निरंतर आपके औरे का शोधन करती हैं, निरंतर। बस आपको उनके बीच जाना है, बाकी काम उनका है। और हमने क्या किया कि जंगलों को काट दिया, पशुओं को शहरों से भगा दिया, नगर निगम वाले पकड़ ले गए और कंक्रीट के जंगल में रह रहे हैं जिनमें कोई जीवनी ऊर्जा नहीं है। इसलिए अगर हमें अपने अस्तित्व की रक्षा करनी है, एक स्वस्थ और संपूर्ण सुखद जीवन जीना है, तो हमें प्रकृति के पास वापस जाना पड़ेगा। और प्रकृति के पास वापस जाने का तरीका बस सिर्फ इतना ही है कि आपको छोटे छोटे हर शहर के पास शहर ग्राम बनाने पड़ेंगे, जहाँ पर सैटरडे संडे या वीकेंड पर जैसी आपकी सुविधा है या कोई तीज त्योहार पर जा करके आप अपनी नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में कन्वर्ट करके चलें। इसलिए शहर ग्राम बनाया जा रहा है। ये एक ऐसा आपका शोधन करने की प्रक्रिया का केंद्र होगा जहां पर आप अभी नहीं, अनंत काल तक, आपकी कई पीढ़ियों तक बिना किसी दवा के, बिना डॉक्टर के पास जाए अपना आत्मोत्थान करेंगे, स्वास्थ्य का उत्थान करेंगे और अपनी मानसिक तरंगों का उत्थान करेंगे। इसलिए शैवग्राम बनाना परम आवश्यक है। अंतिम एक प्रश्न है गुरुजी, संजय सिंह जी का है। ये पूछते हैं कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जो तिथि है सनातन धर्म के अनुसार नववर्ष का प्रारंभ मानते हैं, क्या ये परंपरा सही है? वो पूछ रहे हैं क्या शैव परंपरा के अनुसार भी ये नववर्ष का प्रारंभ है? विवादास्पद बयान आप लोग मेरा लेना चाहते हैं, लेकिन प्रश्न अच्छा है क्योंकि आज नववर्ष है और यह खप्पर नववर्ष है। खप्पर माँ काली का विराट स्वरूप, जब वो बहुत बड़े स्तर पर रक्तपान करने की इच्छा रखती हैं तो वो हाथ में खप्पर लेकर महाकाल के साथ खड़ी होती हैं और काल के प्रवाह में बहुत सी साफ सफाई होती है। तो उस प्रक्रिया में बहुत बड़ी संख्या में लोग शरीर छोड़ देते हैं। अभी 2 दिन पहले ही भूकंप आया है। कितना बड़ा भूकंप? 7.7। तो ये जो खप्पर योग है, इस खप्पर योग में हम सभी को सावधान रहना चाहिए, भगवान शिव की शरण में रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि माँ काली की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए और वो खप्पर लेके हमारे पीछे दौड़ पड़े। अब हम प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। शैवों में शिवरात्रि, महाशिवरात्रि जिसे आप कहते हैं, जो कि होली के 15 दिन पहले पड़ती है, उसे नववर्ष के रूप में माना जाता है। राजा विक्रमादित्य जी महाराज ने जब शकों और हूणों को भारत से खदेड़ा और ईरान तक खदेड़ दिया, तब विजय होने पर जब उन्होंने सम्राट के पद के साथ उज्जैन के राज सिंहासन पर वह बैठे, तब आज से 2000 वर्ष पूर्व विक्रमी संवत, क्योंकि राजा विक्रमादित्य ने किया था, तो विक्रमी संवत की शुरुआत हुई। लेकिन विक्रमी संवत के पहले बहुत से संवत्सर चले। कृष्ण ने अपना चलाया, राम ने अपना चलाया, और भी महापुरुषों ने अपने अपने चलाए। मुसलमानों ने हिजरी संवत चलाया, किसी ने कोई संवत चलाया। जैसा जैसा मनुष्य की महत्वाकांक्षा है वैसे वैसे संवत है। लेकिन अगर प्राकृतिक रूप से मौलिक संवत्सर की बात की जाए तो महाशिवरात्रि से
भगवान शिव का चलाया हुआ संवत्सर ही मौलिक है, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति ही इसी दिन हुई थी। मतलब कि ये बर्थ डेट है हमारे सृष्टि की, और बर्थ डेट से ही बच्चे के वर्ष की गणना की जाएगी। इसलिए शिवरात्रि जिस दिन इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, उस दिन से ही हम लोग नव वर्ष मनाते हैं। अब मैं भगवत सिंह परमार जी से निवेदन करूंगा कि वो जी 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 मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करना चाहूँगा कि वो अपने विचार अगर रखना चाहते हैं तो प्रस्तुत है। नमस्कार, मेरा नाम मानस ब्रह्म है। मैं एक्यूपंक्चरिस्ट हूँ। एक्यूपंक्चर से लोगों का इलाज करता हूँ। तो बिना दवा के, बिना साइड इफ़ेक्ट के, बिना ऑपरेशन के बहुत सारे पेशेंट्स का इलाज करता हूँ। जैसा कि गुरुजी ने बताया कि नेचर ही हमारा इलाज करता है, तो बॉडी के अंदर भी 5 एलिमेंट्स होते हैं और प्रकृति में भी 5 एलिमेंट्स होते हैं। इन्हीं 5 एलिमेंट्स में डिस्टॉर्शन के कारण हमारे शरीर में बीमारियों की उत्पत्ति होती है। तो छोटी छोटी सुइयाँ के माध्यम से हम हमारा इलाज कर लेते हैं, हमें किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं होती। आजकल हमारी टेंडेंसी ये हो गई है कि जैसे सर्दी खांसी हुई तो हमको टैबलेट चाहिए, हम एडिक्ट हो गए बेसिकली, हमको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। ऐसी माइंडसेट हो गया है कि जब तक गोली नहीं खाएंगे हम ठीक नहीं होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे पास में ऐसे बहुत लोग आते हैं जिनको सर्दी खांसी होती है और वो आधे घंटे में ठीक हो जाते हैं सिर्फ निडल इंसर्शन से। तो ये पूरा प्रकृति का खेल है। तो मैं इसीलिए गुरुजी के साथ में जुड़ा हूँ और गुरुजी ने ही मुझे मौका दिया है कि मैं अपनी सेवाएं यहाँ पे शैवग्राम में दूँ। मेरा गुरुजी से एक प्रश्न है, मैं बहुत देर से सोच रहा था मैं पूछूं कि नहीं। बिल्कुल पूछिए। जैसा कि सबने फीडबैक्स दिए, इनका फीडबैक था, इनका संजय जी का था, तो क्या हम प्रारब्ध से खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखो होता क्या है कि कारागार जो होते हैं इनको सुधार गृह कहा जाता है। कारागार को, भाई आप तो पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, कारागार को सुधार गृह कहते हैं। और अगर आप अपराधी अपने आप को बिना कारागार में जाए ही सुधार ले तो क्या उसे फिर भी कारागार जाना पड़ेगा? ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। तो हमें अपनी वृत्तियों को सुधारना है, और अगर हमने वृत्तियों को सुधार लिया है तो भगवान शिव की अदालत में आपने अगर अपनी वृत्ति का शोधन कर लिया है तो आप अपराध से मुक्त हैं। पूर्व जन्मों में जो आपने प्रारब्धवश कोई कार्य किए हैं उनके दोष आपके ऊपर लगे हैं, लेकिन इस जन्म में अगर आपने अपनी वृत्ति का सुधार किया है तो यह आपके उन दोषों से आपको मुक्त देता है। इसी को हमारे यहाँ सनातन धर्म में कहा गया प्रायश्चित। ठीक है। दूसरी चीज, भाग्य और प्रारब्ध ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनमें कंफ्यूजन मत करिए। अंग्रेजों ने इसको लक कह करके दोनों में एक कर दिया। भाग्य वह है जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार हम इस जन्म में भोगते हैं। प्रारब्ध वह है जो पूर्व जन्म के कर्म में हम इस जन्म में अपने पुरुषार्थ के द्वारा परिवर्तन कर लेते हैं और उस भोग से बच जाते हैं। ये फर्क है। जी, अब मैं चाहूँगा कि हाँ, पहले सुशील जी अपना प्रश्न कर लें, फिर उसके बाद आगे की कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। गुरुजी, आज इतना बड़ा दिवस है, राज्य कार्यालय शैवग्राम की स्थापना की गई है मध्य प्रदेश के अंदर। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो युवा विद्यार्थी हैं उनके लिए आप कोई 2 मोटिवेशनल टिप ऐसे दें ताकि वो अपनी जो शिक्षा ग्रहण करनी है उसको सफलतापूर्वक पूर्ण हो सके।
ये प्रश्न बहुत प्रतीक्षित था इन युवाओं की तरफ से, लेकिन मुझे लगता है कि युवा संकोच वश नहीं पूछ रहे थे। इसका जवाब बस सिर्फ इतना है कि आपको अपनी प्रतिभा को इतना विकसित करना है कि आपका विकल्प इस पृथ्वी पर खत्म हो जाए, और जिस व्यक्ति का विकल्प इस पृथ्वी पर खत्म हो जाता है उसे किसी के यहाँ नौकरी करने जाने की जरूरत नहीं होती, लोग खुद उसे ढूंढते हुए उसके पास आते हैं। तो युवाओं को एक ही संदेश है कि आपकी जो भी स्किल है, जिस किसी भी सेक्टर में आप समझते हैं कि मैं अपना विकास कर सकता हूँ, उसमें इतना विकसित होइए कि आपका विकल्प इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं होना चाहिए। और आपका विकल्प अगर इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं है तो फिर क्या होगा? लोग आपको ढूंढते हुए आपके पास आएंगे, आपको नौकरी के लिए कोई फॉर्म भरकर किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। ठीक है। एक यहाँ पर पानी की बोतल दे दी जाए शिवशंकर जी को, और मैं शिवशंकर जी को ये अनुरोध भी करूँगा कि वो भी अपनी 2 शब्द ही कहें। उनसे ये अपेक्षित है कि वो कुछ ना कुछ अवश्य कहें। साथ ही ये भी कहना चाहूँगा कि सुशील जी ने जो प्रश्न पूछा है वो बहुत प्रशंसनीय है, क्योंकि युवा हमारे भविष्य की धाती हैं, और गुरुदेव आप इस पर बहुत कार्य भी कर रहे हैं ताकि वो किसी भी तरह अवसाद न आए और संपन्न हो। और नौकर बनाना आपका उद्देश्य नहीं है, आप चाहते हैं कि सब मालिक बने और कार्य करें। तो यहाँ बराबरी का शैव जीवन दर्शन में जो आपने अंदर बताया वो यही है। अब शिवशंकर सोनी जी से मैं आग्रह करूँगा। सभी को जय श्री राम। मेरी भैया से भी कुछ 7 दिन पहले मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी आ रहे हैं और कुछ इस तरह की शैवग्राम के बारे में कुछ चर्चा चली हमारी। मुझे लगा कि कोई बहुत बड़ा भगवान शंकर का मंदिर बनाने जा रहे हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल मैं इसमें तन मन धन से गुरुजी के साथ हूँ और आप लोगों के साथ हूँ, अच्छी बात है। फिर जब इन्होंने मुझे कुछ वीडियोस भेजे, मैंने देखा, समझा, तो मुझे लगा ये शायद दूसरे प्लैनेट की बातें हो रही हैं, क्योंकि हमने तो शुरू से यही सुना है कि भगवान शिव में और विष्णु में कोई फर्क ही नहीं है। गुरुजी के कुछ वीडियोस देखे, सुना, तब समझ में आया कि भाई सुप्रीम तो शिव ही है, वो बात सही है, लेकिन कुछ बातें आपकी जो सुनने को मिली वो कुछ अलग थी, जो कभी इसके पहले कभी सुनी नहीं। हमें तो यही बताया गया आज तक कि भाई भेंट करोगे तो पाप के भागी बनोगे। तो आपसे जो जानकारी मिली वो कुछ अलग है, मतलब पहले कभी सुनी नहीं थी इस टाइप की बातें। मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे अभी शिवशंकर जी ने कहा, और ये तो पूरा उनका अवतार ही लगते हैं, और ये बहुत सुंदर दृश्य है हमारे लिए और बहुत सात्विक व्यक्ति मुझे लगे। लेकिन जो इन्होंने अभी कहा, ऐसा ही कुछ वाक्य मैं कुछ महीने पहले का बता रहा हूँ। हम लोगों को इनवाइट किया मुकेश खन्ना जी ने, गुरुदेव को, जो फिल्म अभिनेता हैं, आपने महाभारत में देखा होगा, भीष्म पितामह और शक्तिमान बने हैं। तो वो बहुत लोगों को इंटरव्यू करते हैं, जो प्रोमिनेंट लोग होते हैं उनको इनवाइट करते हैं और इंटरव्यूज लेते हैं। अब उनके पास जैसा कि आपने कहा कि सब वो वैष्णव कथा ही थी, एकमात्र मतलब ये उनके स्टाफ ने बताया, खुद मुकेश जी ने भी एडमिट किया कि मुझे आज तक इस तरह का व्यक्तित्व नहीं मिला है, क्योंकि जो बातें इन्होंने बताई वो वीडियो अगर मैं आप लोगों से साझा करेंगे, वो वैसे हैं चैनल पर, तो वो गहन चिंतन करते नजर आ रहे हैं। उनका दिमाग काफ़ी देर तक वो रहा कि मैंने ये बातें नहीं सुनी। बौद्धिक व्यक्ति हैं, बहुत चिंतनशील व्यक्ति हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका दिमाग काफ़ी देर तक इस बात को अडॉप्ट नहीं कर पाया। लेकिन खुले दिल के व्यक्ति हैं, तो उन्होंने ये बातें स्वीकार की, क्योंकि तार्किक रूप से अगर आप कुछ बताते हैं तो आप उससे बेहतर बताइए, जो कोई भी नहीं बता पाता है। तो मेरा ये कहना ज़रूर है कि जो बातें कही हैं आपके संशय अपनी जगह हैं, लेकिन जो गुरुदेव बता रहे हैं अगर तार्किक रूप से आप कुछ ला सकें तो हमें प्रसन्नता होगी। अब मैं आग्रह करूँगा भगवत सिंह परमार जी से। जी 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 जी। मेरा ये क्वेश्चन है कि आप बता रहे हैं, आपने बता दिया कि शैवग्राम क्या है,
उससे जुड़ना चाहिए। पर आपकी लाइफ में ऐसी क्या चीज़ हुई थी कि आपको उससे मतलब कनेक्शन फील हुआ, आप उससे कनेक्ट हुए? बहुत अच्छा प्रश्न है। बिटिया ने ये पूछा है कि ये जो अद्भुत ज्ञान मुझे मेरे गुरु से मिला, इसके लिए मेरे जीवन में क्या घटा। तो मैं इतना ही बताऊंगा कि जब मैं 6-7 साल का होऊंगा, 3rd में पढ़ रहा था, तब मुझे सीवियर टाइफाइड हो गया। और मेरा टाइफाइड इतना सीवियर था कि मेरा टेम्परेचर 104 से नीचे नहीं जाता था। और ये टाइफाइड मेरा 1 साल चला कंटिन्यू। बॉम्बे में मेरे पिताजी क्योंकि एक सक्षम अधिवक्ता थे, तो वो इलाहाबाद से बॉम्बे में मेरा इलाज करा रहे थे। और जब 1 वर्ष इलाज करते करते डॉक्टर ऊब गया, तो उसने ये कहा कि मिश्रा जी, मेडिकल साइंस में अब इनका कोई इलाज नहीं है, और आप इलाहाबाद से ट्रेन से आते हैं और यहाँ 2-2 घंटे लाइन में लगते हैं, फिर मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ी पीड़ा होती, इसलिए आप बच्चे को ले जाइए। अब ईश्वर की इच्छा यही है कि ये दुनिया छोड़, इसलिए आप इसके मृत्यु की प्रतीक्षा कीजिए। मेरे पिताजी और माताजी हताश निराश बम्बई से मुझे ले आए और लाकर अपने घर में एक छोटी सी, उसे हम लोग खटोली कहते हैं, बच्चों को लिटाया जाता है खटोली, उस पर मुझे लिटा दिया और ये मान लिया कि मैं अब बचूंगा नहीं। क्योंकि मैं अपने 4 भाई बहनों में अकेला बेटा था, तो मेरे पिताजी हमको लेकर बहुत भावुक थे। सरकारी वकील थे, तो चैम्बर में भी उन्होंने जाना बंद कर दिया। वो दिन रात मेरे पास ही बैठे रहते थे और मेरे मृत्यु का इंतजार हो रहा था। फिर एक दिन अचानक मैं कोर्ट गए, तो वहाँ पर एक गंगा सिंह जी, जो मेरे पिताजी के मित्र थे, उन्होंने कहा कि मिश्रा जी आजकल आप आते नहीं हैं, क्या बात है? तो उन्होंने बताया मेरे बेटे की तबीयत इस तरह से खराब है और डॉक्टरों ने उसे जवाब दे दिया है, इस वजह से मैं नहीं आता। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं कोर्ट के बाद शाम को आपके घर आऊँगा। मेरा घर इलाहाबाद हाई कोर्ट के ठीक सामने जो बंगला है वो था। तो वो कोर्ट ख़त्म हुई, 6 बजे वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे देखा और मेरे पिताजी से पूछा कि कुछ पूजा पाठ करते हैं? उन्होंने कहा हाँ, मैं दैनिक यज्ञ करता हूँ। तो उन्होंने कहा यज्ञ कुंड की भस्म ले आइए। तो पिताजी मिट्टी के करवे में जिसमें यज्ञ करते थे वो लेकर पहुँच गए। उन्होंने भस्म ली, अपने गुरुदेव का ध्यान किया, मेरे मुंह में भस्म डाल दी और इसके बाद मेरे माथे पर लगा दी, गले में लगा दी, मेरे सीने पर लगा दी। और उन्होंने पिताजी से कहा कि आज रात में निर्णय हो जाएगा, या तो ये बच्चा दुनिया छोड़ देगा या आज के बाद ये बच्चा कभी अस्वस्थ नहीं होगा। इतना कहकर वो चले गए। रात, जैसा मेरी माता जी मुझे बताती हैं, कुछ कुछ मुझे भी याद है कि 11 साढ़े 11 बजे मेरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन रुकने लगा और मेरा शरीर से बेतहासा पसीना निकलने लगा। तो मेरी माँ ये समझ गई कि अब मेरा अंतिम समय आ गया और वो जोर जोर से चीख मार मार के रोने लगे। उनके रोने की आवाज़ पर अड़ोस पड़ोस में भी जो महिलाएं थी वो बेचारी आ गई, सब रोने गाने लगे। डॉक्टर भट्टाचार्य साहब एक हुआ करते थे, उस जमाने में टेलीफोन होना बड़ी सम्मान की बात हुआ करती थी, 71-72। तो पिताजी ने डॉक्टर भट्टाचार्य साहब को फ़ोन किया, कहा बेटे की तबीयत बहुत सीरियस हो गई, अगर आप आ सकें तो आ जाइए। डॉक्टर भट्टाचार्य साहब अपनी फिएट गाड़ी से तुरंत मेरे घर पहुंचे, लेकिन तब तक मेरी मृत्यु हो चुकी थी। डॉक्टर भट्टाचार्य ने मुझको डेड डिक्लेयर कर दिया और उसके आधे घंटे बाद मेरी पल्स दोबारा चलने लगी और मैं पुनः जीवित हो गया।
उसके बाद मेरे माता पिता मुझे लेकर उस गुरुदेव के पास गए जिसकी कृपा से मैं पुनर्जीवित हूँ। उनका नाम था पंडित हंसराज शर्मा। उन्होंने मुझे 18 साल तक तंत्र का ज्ञान दिया और मुझसे कहा कि जिस तरह मैंने तुम्हारी जीवन रक्षा की है उस तरह तुम भी बहुतों की जीवन रक्षा करो। इस उद्देश्य से मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं और मैं आज अपने गुरुदेव के प्रण को पूरा करूंगा। मैंने 10 वर्ष मुझे अपने गुरुदेव के सानिध्य में हो गया। मैंने आज तक उन्हें कभी इस रूप में नहीं देखा है, तो मेरे लिए बहुत पीड़ा का विषय है। मैं भगवत सिंह परमार जी से बस निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात कहे और कार्य इस मंच का संचालन आप समाप्त करें, और साथ ही आप लोगों से आग्रह करूंगा कि जलपान की विशेष व्यवस्था है वो आप करके अवश्य जाइएगा। भगवत सिंह जी। धन्यवाद। मंच पर आसीन गुरुदेव महाराज, बलजीत सोनी जी, डॉक्टर साहब एवं कार्यक्रम में पधारे समस्त महानुभाव, आप लोगों ने सेवग्राम के बारे में गुरु महाराज और बलजीत जी से विशेष रूप से सुना और मैं आपसे यही आशा करूंगा कि आप लोग सेवग्राम से जुड़कर और सेवग्राम का जो जीवन शैली है उसका लाभ लें और सेवग्राम का सहयोग करें। अंत में मैं आप सभी पधारे हुए महानुभावों का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। सभी साथियों को शत शत नमन प्रणाम। और आप लोग इस सेवग्राम के राज्य कार्यालय के उद्घाटन में आए। मैं ये चाहता हूं कि ये केंद्र लोगों के लोक कल्याण के लिए विकसित हो। आप स्वयं तो जुड़े ही, औरों को भी जोड़िए जिससे भगवान शिव की कृपा उन्हें प्राप्त हो और वह सभी काल के पाश से बाहर निकलकर आनंद के साथ अपना जीवन यापन करें। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। संजय सिंह परमार जी प्रभारी है इस कार्यालय के, और सनातन ज्ञानपीठ नाम की एक संस्था है। अगर किसी साथी को संजय सिंह परमार से कोई दिक्कत हो तो वैकल्पिक संस्थान का नंबर भी उपलब्ध है, वो वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन एक बार आप स्वयं को बदलने के लिए इस विधा, इस विज्ञान से जुड़िए जरूर, ये मेरी प्रार्थना है। मंच का समापन हो चुका है, लेकिन एक बात अवश्य आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने देखा होगा कि अनुष्ठान में लोग सिर्फ पैसों का व्यय करते हैं, अनुष्ठान कराते हैं, लाभ कुछ नहीं होता है। मैंने पूज्य गुरुदेव से जब भी कभी धन की कोई बात नहीं हुई, यानी धन का महत्व तो नहीं है, लेकिन लोग देते हैं स्वेच्छा से, और ये केवल उतना ही पारिश्रमिक ग्रहण करते हैं जो इनका परिश्रम का लगा है, अगर स्वयं करते हैं। पंडित जी का भी एक है, लेकिन कभी ऐसा नहीं पाया गया। और आप सभी का हार्दिक आभार पुनः, वैसे गुरुदेव कर चुके हैं, लेकिन मैं भी अपनी तरफ से आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग आए, और आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि जलपान ग्रहण करें। धन्यवाद।
तथा एक दिन में